नमस्ते। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने महाकाव्य की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक की नींव रखी थी। ये कहानी है एक श्राप की, एक मुश्किल खोज की और एक ऐसे बदले की जिसने सब कुछ बदल दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक कुत्ते को लात मारने से सांपों के खिलाफ जंग कैसे छिड़ सकती है। पर महाभारत की यही तो खासियत है, यहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें कितने बड़े अंजाम तक ले जाती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजा जन्मेजय से। वो हस्तिनापुर के शासक थे और परीक्षित के बेटे। एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण यज्ञ चल रहा था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। बात बहुत मामूली सी लगती है कि नहीं? कुरुक्षेत्र में एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, माहौल एकदम पवित्र है और तभी एक छोटा सा पिल्ला बस यूं ही खेलते खेलते वहां आ पहुंचता है। लेकिन राजा जन्मेजय के भाइयों को ये बात पसंद नहीं आती और वो उस बेजुबान को पीट देते हैं। अब वो रोता हुआ अपनी माँ सरमा के पास जाता है, जो कोई आम कुतिया नहीं बल्कि एक दिव्य कुतिया है। अब जरा सोचिए, किसने अंदाजा लगाया होगा कि ये छोटी सी बात, ये एक मामूली सी क्रूरता बदले की एक ऐसी आग जलाएगी जो सब कुछ भस्म कर देगी। और ये रहा वो पल जिसने सब कुछ तय कर दिया। सरमा यज्ञ की जगह पर पहुंचती है और राजा जन्मेजय को ये श्राप देती है, एक अप्रत्याशित आतंक। सोचिए, ये शब्द राजा के दिमाग में कैसे बैठ गए होंगे। उन्हें ये तो पता था कि एक बेगुनाह के साथ गलत हुआ है और अब उन्हें इस पाप से बचने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। ये श्राप उनकी हर सोच पर हावी हो जाता है। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं गुरुओं और शिष्यों की दुनिया में। ये समझना जरूरी है कि उस दौर में ज्ञान और गुरु की आज्ञा का क्या मतलब होता था। इससे हमें कहानी के अगले अहम किरदार को समझने में मदद मिलेगी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि उस समय गुरु भक्ति किस हद तक जाती थी। एक तरफ है आरुणि, जो खेत में पानी का रिसाव रोकने के लिए खुद पानी में लेट जाते हैं, अपने शरीर को ही बांद्र बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है उपमन्यु, जिन्हें गुरु के मना करने पर इतना भूखा रहना पड़ता है कि वो जहरीले पत्ते खाकर अंधे हो जाते हैं। लेकिन देखिए, दोनों ही मामलों में उनकी इसी जबरदस्त भक्ति ने उन्हें वेदों का पूरा ज्ञान दिलाया। और इसी परंपरा की एक और मिसाल है हमारे अगले किरदार उतंक। वो भी एक बहुत ही समर्पित शिष्य हैं, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन घर लौटने से पहले वो अपने गुरु को एक पारंपरिक भेंट देना चाहते हैं, यानी गुरु दक्षिणा। देखिए, गुरु दक्षिणा सिर्फ कोई तोहफा नहीं है, ये एक छात्र की अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाने का तरीका है। और कई बार तो ये एक आखिरी परीक्षा भी होती है जो शिष्य के हुनर और उसके चरित्र को परखती है। और उतंक से जो गुरु दक्षिणा मांगी जाने वाली थी, वो कोई मामूली मांग नहीं थी। और ये मांग वाकई में असाधारण थी। गुरु की पत्नी ने उतंग से राजा पौष्य की रानी के दिव्य कुंडल लाने को कहा, और वो भी सिर्फ 4 दिनों के अंदर, क्योंकि एक पवित्र भोज में उन्हें वो कुंडल पहनने थे। तो दाव बहुत ऊंचे थे और समय बहुत ही कम। दरबार में पहुंचकर उतंक के सामने एक बड़ी अजीब सी मुश्किल आ जाती है। राजा तो कुंडल देने को तैयार थे, पर उतंक को रानी दिख ही नहीं रही थी। तब राजा ने बताया कि उनकी रानी इतनी पवित्र और पतिव्रता है कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति उन्हें देख ही नहीं सकता। तब उतंक को अपनी गलती समझ आई। उसने जल्दबाजी में खड़े खड़े ही शुद्धि कर ली थी। जब उसने ठीक से खुद को शुद्धि किया तो उसे रानी दिखाई दी और उन्होंने खुशी खुशी उसे कुंडल दे दिए। पर कुंडल देते हुए रानी ने उतंक को एक बहुत जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सर्प राजा तक्षक की नज़र बहुत समय से इन कुंडलों पर है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये आने वाले एक बड़े खतरे का संकेत था। और रानी की ये चेतावनी बहुत जल्द सच साबित हुई। जैसे ही उतंक ने वापसी का सफर शुरू किया, उसका सामना उसी खतरे से हुआ जिसके लिए उसे आगाह किया गया था। एक पल के लिए उतंक थोड़ा सुस्ताने के लिए रुकता है और अपनी कीमती चीजें जमीन पर रखता है। तभी एक भिखारी आता है, कुंडल छीनता है और भाग जाता है। उतंक उसके पीछे भागता है और तभी वो भिखारी अपने असली रूप में आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि सर्प राजा तक्षक था। और इससे पहले कि उतंक उसे पकड़ पाता, तक्षक जमीन में एक दरार बनाकर उसमें गायब हो गया। उतंक भी तक्षक का पीछा करते हुए उस दरार में घुस जाता है और खुद को नागलोक में पाता है। वहां उसे एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी नजारा दिखता है। 2 औरतें, एक पहिया
6 लड़के, एक बहुत ही सुंदर आदमी और एक घोड़ा। ये सब कुछ बहुत गहरा लग रहा था, पर इसका मतलब क्या था? वो सुंदर आदमी, जो असल में देवराज इंद्र थे, वो उतंक की प्रार्थना से खुश होते हैं और उसे एक बहुत ही अजीब सा काम करने को कहते हैं। वो उसे उस शानदार घोड़े के पिछले हिस्से में फूंक मारने को कहते हैं। उतंक बिना कोई सवाल किए आज्ञा का पालन करता है। और इसका नतीजा तो बहुत ही जबरदस्त था। जैसे ही उतंक ने फूंक मारी, घोड़े के शरीर के हर हिस्से से आग और धुआं निकलने लगा। पूरा का पूरा नागलोक धुएं से भर गया। सांपों का दम घुटने लगा। आखिरकार डरा हुआ तक्षक हार मानकर कुंडल लेकर बाहर आया और उन्हें उतंक को वापस कर दिया। उस दिव्य घोड़े की मदद से उतंक एकदम सही समय पर अपने गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। उसकी गुरु दक्षिणा सफल हो जाती है, लेकिन उसके मन में अब भी उस रहस्यमयी नज़ारे को लेकर सवाल थे, और सबसे बढ़कर उसके दिल में तक्षक के लिए बहुत गहरी नफरत पैदा हो गई थी। तो आखिर उस रहस्यमयी नज़ारे का मतलब क्या था? उतंक के गुरु ने इस राज से पर्दा उठाया। वो 2 औरतें थीं, भाग्य की देवियां, धाता और विधाता। काले और सफेद धागे थे, रात और दिन। 12 तीलियों वाला पहिया था एक साल, जिसे 6 ऋतुएं यानी 6 लड़के घुमा रहे थे। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र थे, और वो घोड़ा थे अग्निदेव। मतलब ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का एक दर्शन था, जिसने उतंक की मदद की थी। खोज तो पूरी हो गई थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तक्षक के धोखे ने उतंक के मन में बदले की आग जला दी थी। अब उसकी ये निजी लड़ाई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना की वजह बनने वाली थी। और बस यही आकर कहानी के 2 अलग अलग सिरे, 2 अलग अलग जिंदगियां एक साथ जुड़ जाती हैं। देखिए, एक तरफ है उतंक, जिसके दिल में तक्षक के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, उसे बदला चाहिए। और दूसरी तरफ है राजा जन्मेजय, जो एक अनजाने खौफ के साये में जी रहे हैं। वो अप्रत्याशित आतंक का श्राप। एक को अपना बदला लेने के लिए एक ताकतवर राजा चाहिए, और दूसरे को अपने डर को, अपने श्राप को एक नाम, एक चेहरा चाहिए। दोनों एक दूसरे की पहेली का खोया हुआ हिस्सा हैं, बस उन्हें अभी ये मालूम नहीं है। उतंग सीधा हस्तिनापुर जाता है और राजा जन्मेजय से मिलता है, और वहां वो ऐसे शब्द कहता है जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। वो पहले अपनी कहानी सुनाता है और फिर उस राज से पर्दा उठाता है जो राजा के दुख और श्राप के डर को एक मजबूत मकसद दे देगा। और ये थी वो आखिरी सबसे जरूरी जानकारी। उतंग राजा को बताता है कि तक्षक ने सिर्फ उसकी खोज में ही रुकावट नहीं डाली, बल्कि वही वो सांप है जिसने राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को भी डसकर मारा था। अचानक सरमा का वो श्राप, एक अप्रत्याशित आतंक एकदम साफ हो जाता है, और इसी के साथ सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। एक बेगुनाह पिल्ले को पीटने की मामूली सी घटना एक शिष्य के गुरु दक्षिणा की खोज के साथ मिलकर अब एक विशाल सर्प यज्ञ की वजह बन रही है। ये वो यज्ञ है जिसका मकसद धरती से हर एक सांप का नामो निशान मिटा देना है, और इसका सबसे बड़ा निशाना है तक्षक। तो एक कुत्ते को पीटने से जो कहानी शुरू हुई थी, उसने अब सांपों के पूरे वंश के विनाश का मंच तैयार कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये न्याय है, या फिर ये सिर्फ बदले का एक और चक्र है जो आगे चलकर और भी बड़ी त्रासदी को जन्म देगा? महाभारत हमें हमेशा ऐसे ही बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है।